and today we will talk about not a specific topic of physics, but we are going to deal with something which is important for all the students who are studying physics. कोई भी स्टूडेंट अगर किसी भी लेवल पे फिजिक्स को पढ़ रहा है, समझ रहा है, तो उसके लिए इन बातों को जानना बहुत जरूरी, जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम इस वीडियो में सिलेबस का कोई पर्टिकुलर टॉपिक ना लेकर एक जनरलाइज्ड वे में बात करेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो आप लोग प्रॉब्लम्स लिख करके भेजते हैं या क्वेरी करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, कि फिजिक्स कैसे पढ़ें, क्या ऐसा करें कि इंटरेस्ट हमें फिजिक्स में आने लगे, क्या ऐसा करें कि फिजिक्स हमें अच्छी लगने लगे, हमारे मार्क्स अच्छे आए। सो इसको समझने के लिए आप पूरा वीडियो देखिए। आई होप ये आपको यूजफुल रहेगा, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। इसको बिल्कुल देखिए, लास्ट तक देखिए, और जो भी मैं आपको आज इस वीडियो के थ्रू बताना चाहता हूँ, आप उस पर थोड़ा सा आप फॉलो करिए, उससे अमल करिए, एंड इट विल बी सर्टेनली वेरी यूजफुल फॉर यू। सो विदाउट एनी डिले लेट्स। किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट हमारा कब आता है? अगर हमें सारे कंसेप्ट समझ में आने लगे, सारी चीज़ें हमारी सॉर्ट आउट होने लगे, कोई भी प्रॉब्लम हमें बहुत ही हैवॉकी ना लगे, आसानी से सॉल्व हो जाए, तो हमें सब्जेक्ट ईजी लगने लगता है। ठीक है, फिजिक्स में भी यही चीज़ है। देखिए, फिजिक्स आपका जो सब्जेक्ट है, जो फिजिक्स आपका सब्जेक्ट है, ये बेसिकली तीन चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक है, किससे? इसमें एक आपका पार्ट है थ्योरी पार्ट, एक पार्ट है आपका डेरिवेशन पार्ट, ठीक है, और एक पार्ट है आपका न्यूमेरिकल पार्ट। ऑल्दो थ्योरी और डेरिवेशन एक ही चीज पड़ जाती है कहीं ना कहीं, बट मैं डेरिवेशन को इसलिए अलग कर रहा हूं क्योंकि वो पार्शियल थ्योरी पार्शियल न्यूमेरिकल पार्ट है, थोड़ा सा मैथमेटिकल होता है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल होता है। ठीक है, तो वन बाय वन हम तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, थ्योरी की जहां तक मैं बात करूं अगर, तो थ्योरी में आपकी क्या इंक्लूडेड होता है? इसमें डेफिनेशंस इंक्लूडेड होती हैं, कंसेप्ट्स इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो तो ये करना है कि जितनी भी डेफिनेशंस आपको दी गई है, फर्स्ट चैप्टर टू लास्ट चैप्टर, जो भी डेफिनेशंस दी गई, डेफिनेशंस को आप डेफिनेशंस, लॉस, थ्योरम्स, इन्हें एज इट इज बिल्कुल याद कर लीजिए। जैसा वो दिया गया वैसा का वैसा ही याद कर लीजिए। क्यों? उसका बेनिफिट क्या है? देखिए, होता क्या है, हम लोग करते हैं कि पढ़ना हम लोगों ने शुरू कर दिया, पढ़ लिया, कंसेप्ट हमारे माइंड में आ गया, अब जो हम लिखते नहीं, उसे हम लिख कर प्रैक्टिस नहीं करते हैं। सो जब ऑन द टाइम ऑफ एग्जाम के समय हम क्या करते हैं कि जब हम उसे लिखना शुरू करते हैं, तो वहां पर प्रॉब्लम क्या आती है? वहां पर प्रॉब्लम आती है क्योंकि हमारी हैबिट नहीं है, हमने प्रैक्टिस नहीं कर रखी, इनफ प्रैक्टिस हमारे पास नहीं। तो विदाउट प्रैक्टिस हमारे सामने प्रॉब्लम आती है कि हमें जो भी आता है हम उसे लिखना शुरू करके लेंदी कर देते हैं, लंबा कर देते हैं। जो चीज आसानी से 2 से 3 लाइनों में खत्म हो सकती थी, उसे हम बहुत ज्यादा लेंदी करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो एक्सप्लेनेशन भरी, हम तो उसे एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, तो हम कहीं ना कहीं उसमें 2 चीजें कर देते हैं। एक तो हमने लेंदी कर दिया, दूसरा कई बार ऐसा होता है, ऑब्जर्व किया गया है कि टेक्निकल टर्म्स स्किप हो जाते हैं, टेक्निकल या साइंटिफिक टर्म्स स्किप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक जनरलाइज्ड वे में उस डेफिनेशन को लिख देते हैं, तो वहां पर मार्क्स रिडक्शन ऑब्वियस सी बात होगा। क्यों? आपका आंसर इंपैक्टफुल नहीं होगा। ठीक है, सो जो भी डेफिनेशंस, थ्योरम्स वगैरह दी गई, उन्हें एज इट इज आप याद कर लीजिए। सबसे पहला रूल तो थ्योरी के लिए ही है। ठीक है, उसके बाद आप ये देखिए कि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसकी एप्लीकेशन क्या है। देखिए, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप सारे एग्जांपल्स को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे आप रियल वर्ल्ड से ना कनेक्ट कर पाए, आपको सब कुछ रियल वर्ल्ड से कनेक्ट होकर के मिल जाएगा, तभी डेवलपमेंट्स में। ठीक है, सो हर चीज को समझ करके रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करने की कोशिश करिए, ये थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, अब जब आप रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करने लगेंगे, चीजों को समझने लगेंगे, डेफिनेशन आपको याद है अच्छे से, ठीक है, तो अब आप आसानी से चीजों को समझ पाएंगे, याद रख पाएंगे कि ये फिनोमेना यहां हो रहा था, ये फिनोमेना यहां हो रहा था। ठीक है, आपको एप्लीकेशन एरिया पता चल जाए, यू विल बी कम टू नो अबाउट द एप्लीकेशन एरिया, कि एप्लीकेशन कहां है इस चीज की। तो आपको क्या क्या याद हो जाएगा इससे? आपको डेफिनेशन याद होगी और आपको एप्लीकेशन इसकी पता चल गई। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं डेरिवेशन की, तो डेरिवेशन में बेसिकली हम घबरा जाते हैं, और कुछ नहीं है, आप कर लेंगे बिल्कुल, बहुत कठिन थोड़ी ना, आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप घबरा जाते हैं, अरे इतनी लेंदी है, वहां पर प्रॉब्लम होती है। तो आप डेरिवेशन को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करिए कि ये स्टेप क्यों आया, क्या इसकी नेसेसिटी है। अगर नेसेसिटी नहीं तो उस स्टेप को एलिमिनेट कर दीजिए। जरूरी थोड़ी ना कि जो बुक में दिया गया हम भी उसी लैंग्वेज को फॉलो करें। और मैं अपने वीडियोस में यही कोशिश करता हूं कि मैं चीजों को सिंपल से सिंपल कर सकूं आपके लिए। ठीक है, तो आप उनको वॉच करिए, और अगर नहीं करना तो कहीं से भी आप पढ़ें, बस खाली ये देख लीजिए कि ये चीज आपके लिए नेसेसिटी है कि नहीं। ये ऐसा तो नहीं कि सिर्फ बुक में लिखा है तो हमें लिखना है, वो चीज नहीं होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी देयर। ठीक है, सो डेरिवेशन में सबसे ज्यादा जो याद रखने वाली चीज है वो ये है
कि स्टेप बाय स्टेप चलिए आप, ये हुआ, अच्छा ठीक है, ये हुआ। इनफैक्ट आप जब डेरिवेशन को करिए भी तो आप उसे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 इस तरीके से स्टेप लिख कर, इस तरीके से स्टेप लिख कर हेडिंग डालकर इन्हें सॉल्व करिए। उससे आपको भी कन्वीनियंट रहेगा और आप जो कॉपी पे लिखेंगे ना तो थोड़ा इंपैक्टफुल लगेगा, मार्क्स आपको आसानी से मिलेंगे। जो इवेलुएट करेगा कॉपी आपकी, उससे भी लगेगा कि नहीं बच्चे को कंसेप्ट आता है। ठीक है, सो दिस विल बी वेरी यूजफुल टू यू ऑल। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल में हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्यों होती है? न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें इसलिए होती है क्योंकि हमें फॉर्मूला नहीं पता होता। तो जो बेसिक फॉर्मूले हैं पहले तो आपको वो बिल्कुल कंठस्थ हो जाने चाहिए, बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, पैक्टर कर लीजिए बिल्कुल। ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए अगर फॉर्मूले आपको याद होगा तो आपने हाफ द बैटल इज वन। क्यों? अभी भी हाफ बैटल है। मैं हाफ बैटल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अब आ जाता है कि फॉर्मूला तो आता है लेकिन अप्लाई कैसे करें, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी अप्लाई हो जाती है जो कि मैथमेटिकल से रिलेटेड होती हैं, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि फिजिक्स एंड मैथ्स गो हैंड इन हैंड। ठीक है, सो न्यूमेरिकल में अब आ जाता है टूल, मैथमेटिकल टूल का यूज करें। तो उसके लिए सबसे बेटर ये है कि जब आप पढ़ते हैं तो आप एक पतली सी कॉपी या 3-4 पेजेस को आप स्टेपल करके अलग से रखिए और उसके ऊपर हेडिंग डाल लीजिए मैथमेटिकल टूल। जहां भी आपने कभी भी डेरिवेशन में या थ्योरी में कभी भी उस टूल को पढ़ा है तो उस टूल को आप अलग से लिख लीजिए, क्योंकि वो मैथमेटिकल टूल आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो आपको इधर उधर सर्च नहीं करना पड़ेगा। आपको क्या मिलेगा? आपको वहीं पे सारी चीजें मिल जाएंगी। उस एक पेपर को आपने खोला, उसमें आपको फॉर्मूला लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको उसको टूल मिल जाएगा मैथमेटिकल, तो आप उसको यूज करके न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। अच्छा, अब प्रॉब्लम कई बार आती है कि फॉर्मूले कैसे याद करें। जैसे कि कभी स्टूडेंट का क्वेश्चन अराइज हुआ था कि सर इतने सारे फॉर्मूले होते हैं, कैसे याद कर सकते हैं उन्हें? सो फॉर्मूला याद रखने के लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल ट्रिक बताता हूँ। बहुत सिंपल है। आप सिंपली क्या करिए, जहाँ पे आप स्टडी करते हैं, जहाँ पे आप पढ़ते हैं, ज्यादातर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, आप सिंपली वहां पर एक 2 व्हाइट चार्ट पेपर या 1 व्हाइट चार्ट पेपर लगा लीजिए। व्हाइट चार्ट पेपर पे आप बोल्ड में, काफी बोल्ड में सारे फॉर्मूलेज लिख लीजिए। जब आप सारे फॉर्मूलेज बोर्ड पे लिख लेंगे तो आप जब पढ़ने बैठेंगे, जब भी आप पढ़ने बैठेंगे तो आपकी नजर अकस्मात उस पर पड़ेगी। दिन में जब आप उसे कई बार देखेंगे तो कहीं ना कहीं जब आप देखेंगे तो उससे कुछ ना कुछ तो पढ़ेंगे। एडवर्टाइजिंग भी तो ऐसी होती है ना कि बोर्ड्स लगते हैं, फ्लैक्सीज लगते हैं, और आप कहीं ना कहीं जब नजर कंटिन्यूसली पढ़ रही है तो आप कुछ ना कुछ तो उसमें पढ़ ही लेते हैं कि ये प्रोडक्ट का नाम है, ये उसकी कॉस्ट है, ये उसकी क्वालिटी। ऐसा तो करते हैं। वही आपके फॉर्मूले के साथ होगा। जब लगातार उस पर नजर पड़ेगी ना तो फॉर्मूले आपको याद होना शुरू हो जाएंगे। जब खाली समय होता है तो फॉर्मूले अपने आप में आप रिवाइज करिए, अच्छा इसका फॉर्मूला ये होता था, इस तरीके से। इसको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पागल हो गए, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बट द फैक्ट इज दैट विल हेल्प यू टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज वेरी वेल, एंड वंस द फॉर्मूलाज आर विद यू, हाफ द बैटल इज वन। बाकी तो मैथमेटिकल टूल्स हो जाएगी। सो ये 3 एस्पेक्ट जो है, थ्योरी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, इसमें यही है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि तीनों एस्पेक्ट को कवर करते टाइम आपको एक चीज तो बिल्कुल अपने माइंड से एलिमिनेट कर देनी है, और वो है फियर। ये तो होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या है? फॉल्स एनिमी अपीयरिंग रियल। जो है ही नहीं वही आपको अपीयर होता है। तो ये सारी चीजें सिंपल है। अब कुछ मैं जनरलाइज चीजें आपको बताता हूं जो कि आपकी फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथमेटिक्स हो, इवन हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसे आप आज पढ़ लें और उसके 2 दिन बाद 3 दिन बाद तक ना पढ़ें आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है। हिंदी भी टफ होती है, ऐसा नहीं है हिंदी इजी है, हिंदी भी टफ होती है। सो आपको क्या करना है? यू हैव टू मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो क्या करना है? आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बना करके फॉलो करना है। इसमें आप टाइम दीजिए सब्जेक्ट्स को आपकी सहूलियत के अकॉर्डिंग। अगर आपको लगता है कि फिजिक्स टफ है तो आप अपना जो टाइम टेबल में आपने स्टडी का टाइम अलॉट कर रखा है उसमें आप फिजिक्स को थोड़ा ज्यादा टाइम दे दीजिए। सेकंड नंबर पे जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है आप उसको टाइम दीजिए। जो इसमें आपकी कमांड है, जिस सब्जेक्ट में आपको ग्रिप है, आपकी कमांड है, आपको लगता है कि इसमें मैं परफॉर्म कर सकता हूं अच्छा, उसको आप कम टाइम दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि उसमें तो आप कर ही रहे हो ना अच्छा। आपको तो वो सही करना है जिसमें आप कमजोर हो। जो अच्छा है उसमें क्या करना है? उसमें तो थोड़ा सा आपको पॉलिश अप करना है, तो पॉलिश अप के लिए आप जो भी टाइम मार्जिन दोगे दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, तो आप पहले अपने आप को सॉलिटरी रख के ये चैनलाइज कर लीजिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि जिसपे मुझे फोकस ज्यादा करना है, जिसपे मुझे फोकस कम करना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना टाइम टेबल बना लेंगे। ये सब्जेक्ट को मुझे ज्यादा टाइम देना है, सब्जेक्ट को मुझे कम टाइम देना है। दूसरी चीज, 2 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 च
स्टडीज में कभी भी अल्टरनेटिव का कोई वो नहीं होता है, कोई एक स्पेस नहीं अल्टरनेटिव के लिए। यू हैव टू गो थ्रू द थिंग्स डेली। आपको डेली पढ़ना है, आप पूरा मत पढ़िए, एक टॉपिक पढ़िए, एक डेरिवेशन करिए, 2 न्यूमेरिकल करिए, लेकिन करिए जरूर। ऐसा नहीं कि आज अच्छा ठीक है आज छोड़ देते फिजिक्स को या केमिस्ट्री को, आज नहीं पढ़ते कल पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। फिजिक्स 3 चीजों से मिलकर बनी। अगर आप 2-2 दिन भी सबको देते हैं ना, 2 दिन थ्योरी, 2 दिन डेरिवेशन, 2 दिन न्यूमेरिकल, तो भी आपको संडे जो बचता है उसमें आप वीकली रिवाइज कर सकते हैं 6 दिन का, कि आपने क्या 6 दिन में किया हुआ है। सेल्फ इवेलुएट करिए, स्टॉप वॉच रख लीजिए, टेबल पे स्टॉप वॉच रख लीजिए, और स्टॉप वॉच रख करके अपने आप ही 2-3 क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए। यू हैव टू बी ट्रुथफुल टू योरसेल्फ फर्स्ट फॉर दैट। यू हैव टू बी ट्रुथफुल टू योरसेल्फ। पहले तो आपको खुद से सच बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, डेली पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया ठीक है 1 3 5 या 2 4 6 का कंसेप्ट आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यू हैव टू स्टडी डेली, ठीक है। उसके बाद जो आपने अभी क्या किया, टाइम टेबल बनाने के लिए आपने सब्जेक्ट्स को चैनलाइज किया था। अब आप टॉपिक्स को, यूनिट्स को, चैप्टर्स को कर लीजिए। कौन सा चैप्टर है जिसमें मुझे सबसे ज्यादा टाइम देना है, कौन सा चैप्टर है जो मुझे इजीली समझ में आ जाता है, मुझे उसमें कम टाइम देना है, ठीक है। चैप्टर्स को चैनलाइज कर लेंगे, फिर आप चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू करिए। जो आपका वीकेस्ट है, जो चैप्टर आपको वीक है आप जिसमें, उसे आप सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पर रखिए। इसको सबसे ज्यादा टाइम देना है, इसको सबसे ज्यादा टाइम देना है, ठीक है। और उसके बाद जिसमें आप स्ट्रांग है उसे आप थोड़ा सा कम टाइम भी देंगे तो चलेगा। हालांकि उसको भी ऐसा नहीं कि नजरअंदाज करना, नजरअंदाज मत करिए, ठीक है, लेकिन उसे भी थोड़ा सा टाइम देते रहिए, ठीक है। सो इससे आपको क्या होगा, इससे आपके टॉपिक्स क्लियर होना शुरू होंगे, ठीक है। जिस मोमेंट आपको कोई प्रॉब्लम होती है, इमीडिएटली जो भी आपका सब्जेक्ट मेंटर है उससे आप इमीडिएटली बात करिए। सर ये डाउट है, ये प्रॉब्लम है, मैम ये डाउट है, ये प्रॉब्लम है, कैसे इसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। उसके बाद 5th पे आ जाते हैं। 5th पॉइंट क्या है, आपने क्या किया, टाइम टेबल बना लिया, डेली पढ़ना शुरू कर दिया, ये हो गया। मेंटर से पूछने लगे, बिल्कुल सही, लेकिन मेंटर भी आपकी तभी हेल्प कर पाएगा जब आप डेली क्लासेस भी लें। डेली ये तो आपका सेल्फ स्टडी का टाइम था, ये तो आपका सेल्फ स्टडी का टाइम था। यहां पे डेली कहने का मतलब है डेली क्लासेस है। आप अपनी डेली क्लासेस भी लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप क्लासेस में रहेंगे तो मे बी 10% 20% आपको समझ में आएगा, बट आपको समझ में आएगा। सो डेली आप अपनी क्लासेस को जरूर लीजिए, क्योंकि अगर क्लासेस आप लेंगे तो आपको मे बी 10% 20% समझ में आएगा, बट वो आपको काफी यूजफुल रहेगा। कई बार होता है कि हम लोग क्लासेस नहीं करते हैं, कि खुद पढ़ लेंगे, ट्यूशन में पढ़ लेंगे, कहीं ना कहीं पढ़ लेंगे, यूट्यूब पढ़ लेंगे, लेकिन उसके चक्कर में जब हम क्लासेस स्किप करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम करता है। आपको रियलाइज नहीं होगा, लेटर ऑन आपको रियलाइज होता है, लेकिन अगर आप क्लासेस कर लोगे तो आपके लिए फायदेमंद है। देखिए 2 फायदे उसके, एक तो आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या, अटेंडेंस आपकी चलती रहेगी। आपको स्कूल में आपकी एक अच्छी इमेज बनेगी कि आप जो है अटेंडेंस अच्छी देते हैं। सो दिस विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू, ठीक है। उसके बाद जब एक बार आप सारी चीजें पढ़ लें, ठीक है, सारी चीज एनालाइज कर लें, पढ़ लें, रिवीजन जो आपका है वो इंपॉर्टेंट है, वो टाइमली होना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर ये 3 पहलू जो हमारे हैं, थ्योरी, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल, अगर 2-2 दिन आप सबको देते हैं तो आपके पास एक दिन बचता है संडे का। संडे को आप ये काम कर सकते हैं, और ये आपका किस बेसिस पे होना चाहिए, वीकली बेसिस पे होना चाहिए, देन मंथली बेसिस पे होना चाहिए, देन इसको क्वार्टरली भी आप करिए। सेल्फ इवेल्युएशन आप जितना करेंगे उतना आपके लिए यूजफुल रहेगा, और वहां से आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आने लगेगा। आप अगर करना चालू करेंगे ना इस तरीके से, तो आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट इसलिए आएगा क्योंकि आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। जो आपको टफ लग रहा था अब वो इजी लगेगा, दोस विल बी पीनट्स फॉर यू नाउ, ठीक है। तो वो आपके लिए काफी आसान हो जाएंगे। उसके बाद जितना हो सके, अगर आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो साइमल्टेनियसली कहीं ना कहीं उसके क्वेश्चंस को भी देखते चलिए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या आंसर्स हैं सैंपल पेपर से, उनको देखते चलिए। एटलीस्ट जो उस टॉपिक को सपोर्ट कर रहे हैं उनको तो आप देखते चलिए कम से कम, वो आपके लिए बहुत यूजफुल है, ठीक है। सो ये सारी चीजें आप करेंगे तो आपको सब्जेक्ट में कोई इशू नहीं आएगा। सब्जेक्ट आपको इजी लगने लगेगा, आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा और आपको मजा आएगी पढ़ने में। क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मैं आपको लिटरली बता रहा हूं कि आप उसको रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर सकते हैं। सारे एग्जाम्पल्स को आप रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर सकते हैं, और जब आप रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर पाएंगे, कंसेप्ट आपको समझ में आएगा, तो यू विल फील
कॉन्फिडेंस बूस्टेड, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा, आपको खुद में फील आएगा कि यस आई कैन क्रैक इट। बाकी अगर आपको अभी भी कोई डाउट लगता है, सो कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर यू, प्लीज लीव अ कमेंट and let us know so that we can rectify your problem and help you out in scoring good marks or crack the competition for whatever you are preparing for. Thank you for watching the video. Have a great time all of you.